और हम बहुत से मंसूबे शुरू करते हैं, पाया तकमील पर पहुंचाने से पहले उन्हें खुद को पर बोझ बना लेते हैं। एक और मामला और खबर जिसकी जानिब बढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर को रिकॉर्डिक कानून करार दे दिया है। तो इस बात की अभी उम्मीद पैदा हो गई कि 2011 से तात्तुल का शिकार चले आ रहे हैं इस मंसूबे से अब पाकिस्तान को भरपूर फायदा होगा। इससे पहले इसी साल मार्च में बलूचिस्तान की हुकूमत और कैनेडियन कंपनी बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन के दरमियान मुआहदा भी हो गया है, जिसके तहत इस कंपनी ने 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का फैसला किया है। पार्लियामेंट और इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने भी रिकॉर्डिक के 2 मंसूबे मंजूर कर लिए हैं। रिकॉर्डिक मंसूबे पर सरमायाकारी से मुलाजमतों के 8,000 मौके पैदा हो सकते हैं और अरबों डॉलर के इनकम फ्लो से वफाक और बलूचिस्तान की हुकूमतों को रेवेन्यू मिलने की भी तवक्को है। मगर अब इस पूरे मामले के तय हो जाने के बाद, जो कि इतने अरसे से लटका हुआ है, 2 इत्तेहादी जमातों बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल और जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से इस रिकॉर्डिक मंसूबे पर कानून साजी को लेकर शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार करते हुए हुकूमत से ही अलग हो जाने की धमकी दे दी गई है। इसी मामले पर बात करेंगे कि एक जानिब एक मामला हल होता है तो दूसरी जानिब अटक जाता है। सवाल कुछ इस तरह से है, रिकॉर्डिक मंसूबा वफाकी काबीना की हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी, बलूचिस्तान के वसाइल मरकजी हुकूमत को देने पर बलूचिस्तान की अहम जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक जायज़ हैं? जो बात कर रहे हैं, जो रिजर्वेशंस उठा रहे हैं, आया जायज़ हैं? वजाहत साहब। देखिए, इंटरनेशनल जो असूल हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें तो ये है कि मिनरल्स और दीगर जो कुदरती वसाइल होते हैं वो विद द रेशो ऑफ प्रॉक्सिमिटी तय पाते हैं। तो उसमें बलूचिस्तान का बिल्कुल इसी तरह से हक फ़ाइक बनता है जैसे पानियों पे या सरचश्मे जो हैं हमारे खैबर पख्तूनख्वा में उनका बनता है। लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ किए दूँ कि ये जो दोनों जमातें इस मौका पे जब 10 बरस ये खामोश रही हैं, जब पाकिस्तान जो है वो बहुत बड़े जुर्माने फेस कर रहा था और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो यानी मुआशी तौर पे तो इस मंसूबे के शुरू ना होने से मफलूज थी, उसके अलावा भी हमारी जग हसाई हो रही थी, ये अहबाब हमारे खामोश रहे। मैं समझता हूँ कि अपनी ज़मीन से और उसके लोगों से और उनकी भलाई से मोहब्बत करना और चीज़ है और उसकी बुनियाद पे सियासत चमकाना और चीज़ है। मैं इसे कोताह नज़री की मायोपिक पॉलिटिक्स समझता हूँ और उसमें भी ख़ास तौर पे इसलिए कि हम इसी मुल्क के रहने वाले हैं ना। मैं भाई शहजाद की बात से एग्री करता हूँ कि माजी में जाने की कोई हद नहीं होती, वो तो फिर हम बहुत दूर तक चले जाएंगे। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेका और मिंगल का जो सियासी नुक्ता नज़र है उसका एक पस मंज़र है। उसके होते हुए इसका मतलब ये है कि वो बलूचिस्तान के लोगों को बहलाने फुसलाने और ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके वसाइल पे कब्ज़ा किया जा रहा है, एज़ इफ़ कि बलूचिस्तान जो है वो हमारी वफाकी इकाई नहीं है। हम पंजाब में बैठे ये बात कर रहे हैं और पंजाब वो सूबा है जिसने हमारा जो 7वां नेशनल अवार्ड था, फाइनेंस अवार्ड था, उसमें बलूचिस्तान को पसमानदगी का पैमाना तस्लीम करते हुए अपने हिस्से से दिया, पैसे दे दिए गए। ठीक है, तो मेहरबानी करके सियासत न चमकाई जाए, मुल्क का जो इज्तिमाई मुफाद है उसको मद्देनजर। ठीक है जी।